अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रथम बैंकर यूट्यूब चैनल में। आज के इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग देखेंगे SBI CBO 2024-25 के बारे में सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो। इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज क्या है, एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है, कितने साल का एक्सपीरियंस का ज़रूरत है, क्या कट ऑफ डेट होता है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इंटरव्यू कैसे होता है, और फाइनल मेरिट किस तरीके से बनता है, क्या उसका वेटेज होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, क्या वेटेज होता है आपके इंटरव्यू का। और इन सब के बाद हम लोग देखेंगे कि जब फाइनली आपका सिलेक्शन होगा तो क्या आपका बेसिक पे होगा और क्या लगभग आपका ग्रॉस सैलरी होगा। इस सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आज इस वीडियो को हम लोग लेके आए हैं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनली अब हम लोग SBI CBO के लिए प्रॉपर अपना हम लोग ध्यान लगा चुके हैं। और अब अभी से लेकर के जब तक SBI CBO का एग्ज़ाम होगा तब तक हम लोग जो है SBI CBO के ऊपर हर एक तरह का वीडियो, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का वीडियो होगा, चाहे वो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई वीडियो होगा, कंटिन्यू बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी लोग इस साल SBI CBO के प्रिपरेशन करने के लिए मन बना रहे हैं या फॉर्म भरने वाले हैं या एलिजिबल हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ हम लोग देखेंगे इसमें मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे हम लोग, एज लिमिट देखेंगे हम लोग, एक्सपीरियंस देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, सिलेक्शन का प्रोसीजर देखेंगे, फाइनल मेरिट देखेंगे, और फिर आपके क्या इमोलमेंट्स होंगे, बेसिक पे ग्रॉस सैलरी लगभग क्या बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं SBI CBO कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एज लिमिट। एज लिमिट कितना होना चाहिए? एज लिमिट है 21 साल से लेकर के 30 साल तक। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल है। ये डेट लिखा हुआ है, ये लास्ट ईयर का डेट है, मैंने जानबूझ के लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग अगर डेट पता नहीं हो तो मार्च सोच लेते हैं, 31 मार्च या 1 अप्रैल सोच लेते हैं। इसीलिए लास्ट ईयर का जो फॉर्म आया था उसमें 31/10/2023 का डेट लिखा हुआ था। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल। तो इस साल भी फॉर्म लगभग नवंबर के महीने में आने का उम्मीद है, तो डेट जो है 31/10/24 होगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है, OBC के लिए अपर एज में 3 साल का लिमिट है, मतलब ज़्यादा 3 साल ज़्यादा है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, और SC/ST के लिए 5 साल का है, ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आगे देखते हैं हम लोग एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एक्सपीरियंस क्या दरकार है, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन है। ठीक है, किसी भी तरह का आपके पास ग्रेजुएशन है, चाहे आपने BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, BCA किया हुआ है, BBA किया हुआ है, BTech किया हुआ है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज ऑन डेट मैंने नहीं भरा, लेकिन एक डेट मैंने लिखा हुआ है 31/10/23 लास्ट ईयर। इसका ये मतलब है कि आपको ये ध्यान रहे कि पिछले साल नवंबर में वैकेंसी आई थी, तो जो डेट थी एक्सपीरियंस काउंट करने की, जिस डेट से एक्सपीरियंस जिस डेट तक काउंट होना है वो डेट 31/10/23 था। तो इस साल अगर वो फॉर्म आता है नवंबर के महीने में तो डेट जो होगा 31/10/24 होगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि 31/3/24 तक जो है, मतलब 1 अप्रैल 24 से 31/3/24 तक 2 साल होना चाहिए। आपका 2 साल अगर 31/10/24 तक भी पूरा हो रहा है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर है? कहाँ एक्सपीरियंस चाहिए? एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के सेकेंड शेड्यूल में जो भी RRB बैंक्स हैं और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, ये सारे लोग जो हैं ये प्राइवेट बैंक हैं और ये RRB हैं
और ये अदर नेशनलाइज बैंक, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। ये सारे लोग फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इनका होना चाहिए एज एन असिस्टेंट मैनेजर मिनिमम। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है? ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, इस साल हमारे यहाँ से जो है लगभग 235 या 240 के आसपास स्टूडेंट थे हमारे इंस्टीट्यूट से इस बार, और हमने तो किसी का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया था, लेकिन जो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, जिन लोगों ने खुद से हमें इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके हिसाब से लगभग 111 या 112 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो जिन लोगों ने हमें खुद से इन्फॉर्मेशन दिया है वो अभी तक संख्या बढ़ करके 77 हो गया। 74 था अभी 1 महीने पहले, 3 लोगों ने और बताया तो 77 हो गया। कुछ लोगों ने नहीं भी बताया होगा, ठीक है। तो उसमें से 2-3 लोग ऐसे थे जिनके रिटेन में बहुत अच्छे मार्क्स थे, ऑनलाइन एग्जाम में 90 के आसपास मार्क्स थे। उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? असिस्टेंट मैनेजर ही थे, प्राइवेट बैंक में थे, ICICI में थे, शायद जयपुर में सेंटर था। उन लोगों का क्या हुआ कि वहाँ पे मेकर और चेकर पूछ रहे थे। मतलब आप का एक्सपीरियंस जो है, भले ही आप असिस्टेंट मैनेजर हो, अगर आपका एक्सपीरियंस मेकर रोल में, मतलब टेलर या आप कह सकते हैं कैशियर, जो बैंक में क्लर्क होता है, उस तरह का काम आपने किया होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर उस तरह का आपने काम किया हुआ भी है, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करना है कि नहीं मेरा चेकर का रोल था, मैं ऑफिसर की तरह काम कर रहा हूँ, नहीं तो आपको वो लोग नहीं लेंगे फिर वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होना है। ऑनलाइन टेस्ट में क्या है, 120 क्वेश्चन आने हैं आपके, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है 50 मार्क्स का। टोटल 170 मार्क्स का आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा उसी दिन ऑब्जेक्टिव के जस्ट बाद होगा। मतलब 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके जस्ट बाद आपका जो है डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट हो जाएगा। अब ऑनलाइन टेस्ट किस तरीके से होना है एक बार देख लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज होना है आपका 30 मार्क्स का, और 30 ही क्वेश्चंस हैं, 30 ही मार्क्स है और 30 ही मिनट है। बैंकिंग नॉलेज है आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट। जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट। कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये बेसिकली जो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड रीजनिंग है। इसमें बेसिक रीजनिंग आता है। एप्टीट्यूड जहां भी लग गया वहां मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा, तो यहाँ पे कंप्यूटर के मुश्किल से 1-2 सवाल रहते हैं, बाकी सवाल बेसिक रीजनिंग के रहते हैं। तो 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स, 20 मिनट्स, टोटल जो है 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटा इनफ है, 2 घंटा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं डिस्क्रिप्टिव में क्या कुछ होता है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जो है SBI CBO 2024-25 के लिए, या SBI CBO 25 बोल दीजिए, कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स अवेलेबल है, प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। कुल प्राइस जो है बहुत ही अफोर्डेबल फीस में है, 1499 इसकी कुल प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाइए, पहले उसको जो है सारा कंटेंट शुरू से अंत जितना भी कंटेंट, अभी तो शायद 130 के आसपास लेसन्स डले हुए हैं, सारा कंटेंट खुद से चेक कीजिए। कुछ ट्रायल सेशंस भी हैं, कुछ ट्रायल PDF होगा, आप वो सब देखिए। उसके बाद जो है उसको निश्चित रूप से परचेज कीजिए। बहुत ही अच्छा कोर्स है। और हाँ, प्रथम बैंकर पिछले साल भी बहुत लगभग मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले 240 या 235 के आसपास स्टूडेंट हमारे पास थे। और फाइनल सिलेक्शन जो रिपोर्टेड हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास किसी का रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर था नहीं, ना हम किसी से लेते हैं, वो 77 फाइनल सिलेक्शन है। हो सकता है और भी सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। इस बार भी हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं SBI CBO 24-25 के लिए, और टेस्ट सीरीज भी है। सारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के, बैंकिंग नॉलेज के हो गए, इकोनॉमी अवेयरनेस के हो गए, इंग्लिश का है, रीजनिंग का है, सारा सेक्शन प्रॉपर कवर कर रहे हैं। अगर टेस्ट का बात किया जाए तो टेस्ट भी इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के इंडिविजुअल सेक्शनल वाइज टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, तो साथ ही साथ जो फुल टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस बार CBO के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स बहुत ही यूजफुल होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग को ये कोर्स बाय करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है
किसी को भी मुझसे बात करना हो 7970903637 पे मुझे चैट कर सकता है, कॉल कर सकता है। ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होना है, ऑनलाइन का एग्जाम ऑब्जेक्टिव का होना, जस्ट बाय डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, 30 मिनट का टोटल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका होगा, जिसमें एक लेटर राइटिंग होगा, एक ऐसे 250 वर्ड्स का रिलेटेड टू बैंक फाइनेंस इकोनॉमी है। तो लेटर राइटिंग जो होना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको 5-6 इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर्स, 5-6 इनफॉर्मल लेटर्स का एग्जाम्पल्स आपको दे देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। लेटर में क्या होता है ना, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप फॉर्मेट कैसे लिख रहे हो, टू कहाँ पे लिख रहे हो, डेट कहाँ पे दे रहे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कहाँ दे रहे हो, और ऐसे एक है। तो फाइनली कोशिश करना है 30 मिनट में जो है एक लेटर फटाफट लिख देना है, और एक ऐसे जो 250 वर्ड्स का इंपॉर्टेंट कोशिश करेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स के रूप में, जो भी प्रोबेबल ऐसे हो सकते हैं 10-15 एक मॉडल आंसर बना करके आपको दे दें, ठीक है। हालांकि 30 मिनट है, बहुत ज़्यादा समय है नहीं लेटर, लेकिन अच्छे से आपको लिखना है ताकि लेटर में मार्क्स ना कटे। लेटर छोटा है और मार्क्स जो है 25 ही हैं। ऐसे जो है कोशिश करना है जहाँ तक संभव हो पूरा लिख देना है। ये तो हो गया ऑनलाइन एग्जाम। उसके बाद जो है एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, बैंक एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाता है। स्क्रीनिंग कमेटी में क्या है कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसका एक स्क्रीनिंग होता है कि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी बैंक ने रखा था उसको आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपको वहीं पे वो लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। पिछले बार 2-3 बच्चे इसी वजह से डिस्क्वालीफाई हुए, बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद। उसके बाद इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। जितने भी लोग रिटेन एग्जामिनेशन देते हैं, जितनी वैकेंसी होती है, जितनी वैकेंसी का 1:3 के हिसाब से ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। 1:3 के इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल रिजल्ट जारी होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि फाइनल मेरिट बनता कैसे है। तो रिटेन एग्जाम जो आप लोग देते हैं 170 मार्क्स का, उसके मार्क्स हो गए, और 50 मार्क्स जो हो गए इसके इंटरव्यू का हो गया। दोनों का मेरिट तैयार होता है। मेरिट कैसे तैयार होता है, 75:25 के वेटेज में तैयार होता है। एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। मान लीजिए कि टोटल 100 मार्क्स में रिजल्ट आना है, टोटल 100 मार्क्स में रिजल्ट आना है, और 170 मार्क्स आपका रिटेन में आया है, और 50 मार्क्स जो है आपके 170 मार्क्स ओवरऑल रिटेन का है, उसको मान लिया गया 75 मार्क्स। 170 को 75 से आपको इक्विवेलेंट कर देना है, और 50 को जो है 25 से कर देना है। सिंपली मतलब इंटरव्यू में जितना लाएंगे उसका आधा नंबर ऐड होगा। अगर 30 मार्क्स इंटरव्यू में आया है तो 15 मार्क्स आपका फाइनल मेरिट में आ गया, ठीक है। और इस तरह से रेशियो निकाल लेंगे 170 से 75 का कितना बन रहा है, उस हिसाब से। अगर आपने 170 में 75, तो मान लो 100 मार्क्स लाए हैं तो उसका निकाल लेंगे कितना होगा वो, और प्लस आपके इंटरव्यू में 15, ये फाइनली जोड़ के आपका मेरिट बनता है। तो ये मेरिट बनाने का तरीका यही है कि रिटेन, ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों का जो है को वेटेज निकालना है 75 और 25 में, और जितना भी होगा उस हिसाब से आपको फाइनल मेरिट बनना है। तो ये तो सिलेक्शन तक का सारा प्रोसीजर है। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो फाइनली जो सैलरी स्टार्ट होगा, ये मैं आज के समय से बता रहा हूँ, जब आपका ज्वाइनिंग होगा 1 साल बाद या 8-9 महीने बाद, उस समय डीए के हिसाब से सैलरी ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन बेसिक यही रहेगा, ये अभी है, क्योंकि 12th बायपार्टाइट जो है वो लागू हो गया है। पहले जो है बेसिक 36,000 था, और 36,000 में 2 इंक्रीमेंट ऐड करके वो लोग ज्वाइन करवा रहे थे। आज के समय में ऑफिसर का बेसिक जो है 48,350 रुपया हो गया है, और 2 इंक्रीमेंट जो है 2-2 हज़ार का इंक्रीमेंट है। तो फाइनली इंक्रीमेंट मिला करके जो है वो 52,350, 52,350, ये तो आपका बेसिक सैलरी होगा। 2 इंक्रीमेंट क्यों देते हैं, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो 2 इंक्रीमेंट वो लोग एडवांस में आपको दे रहे हैं। तो 52,350 रुपये आपका बेसिक हो गया, प्लस उसके बाद HRA है, DA है, स्पेशल पे है, CCA है, लोकेशन अलाउंस है, लर्निंग अकाउंट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब मिला करके जो है ग्रॉस सैलरी लगभग 85,000 रुपया क्रॉस कर जाता है, ठीक है। 85,000 क्रॉस कर जाता है। इसमें मैंने अभी आपको पेट्रोल वगैरह जो है, पेट्रोल न्यूज़पेपर ये सब अलग से मिलता है स्टेट बैंक में, 3-in-1 4-in-1 करके कुछ मिलता है। पेट्रोल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या मिसलेनियस कुछ एक्सपेंस करके होता है। तो वो सब मिला करके आप लीज वगैरह मिला दोगे तो 1 लाख से ऊपर का आपका सैलरी बनता है, ठीक है। ये मैं ग्रॉस सैलरी आपको बता रहा हूँ जो उस पर है। इसके अलावा पर्क्स जो है अलग से हैं बहुत सारे। तो मुझे लगता है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए
जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आरआरबी में काम कर रहे हैं या अदर नेशनलाइज बैंक में काम कर रहे हैं स्केल 1 में। और सबसे बड़ी बात एसबीआई सीबीओ का क्या है कि आप चुन करके अपने ही क्षेत्र का आप अप्लाई कर सकते हो। हर जगह वैकेंसी आ रही है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी है तो 12 साल तक वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अगर आपका उम्र अभी 28 साल है और तो 12 साल मतलब कि 40 साल तक आप ट्रांसफ़र नहीं होगा, और 12 साल में स्केल 1 का बंदा इजीली स्केल 4 बन जाता है, स्केल 4 5। तो ये समझ लो कि स्केल 4 तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहा है। ये बैंक में बहुत अच्छा है क्योंकि बैंक वाले लोग ट्रांसफ़र से ही परेशान रहते हैं। हर 3 साल में प्रमोशन लो, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको जो है स्केल 1 से स्केल 4 तक ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहा है। यही सर्कल बेस्ड ऑफिसर की खासियत है और इसी लोग सीबीओ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए था। सारी जानकारी जो भी मुझे लगी कि एक नए लोग जो फॉर्म भरने वाले हैं उनको ये सारी जानकारी होनी चाहिए थी। किस तरीके से कितने का एग्ज़ाम होता है, क्या एज है, क्या एक्सपीरियंस ज़रूरत है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन किस तरह से होता है, फाइनल मेरिट कैसे बनाया जाता है, बेसिक पे क्या होगा। जिन लोगों को भी हमारा प्रथम बैंकर का एसबीआई सीबीओ का प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करना है वो लोग हमारे मोबाइल नंबर 7970903633 में मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हालांकि कोर्स ज्वाइन करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग खुद से भी जा करके वहाँ पे सारे कंटेंट को चेक कर सकते हैं। अभी हमारी टीम उस पर लगातार काम भी कर रही है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स डल रहे हैं, डेली डलेंगे। और हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए बना दिए हैं ताकि वहाँ पे भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा जो मुझे लगेगा दे देना चाहिए यहीं पे, कुछ एमसीक्यू होंगे वो भी हम लोग वहाँ पे देते रहेंगे, कोई लेटेस्ट अपडेट होगा वो भी देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रथम बैंकर जो है इस बार एसबीआई सीबीओ के लिए पूरी तरह तैयार है। आप लोग भी निश्चित रूप से तैयार हैं। तो आइए साथ मिलकर हम लोग जो है इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और कराते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन प्रथम बैंकर के थ्रू इस बार एसबीआई सीबीओ में हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।